सभी साथियों को राधे राधे। मैं अमित सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, इसके साथ साथ एसएससी जीडी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ये उसका अगला वीडियो रहने वाला है। और आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है एनालॉगी यानी कि समरूपता। ठीक है, तो आप लोग कॉपी के बीच में हिंट डालिएगा बाबू। एनालॉगी यानी कि समरूपता। समरूपता, समरूपता ये क्या हो गया आपका एनालॉगी। ठीक है, ANALOGY लिखना। क्या लिखोगे? लिख लो ANALOGY, एनालॉगी। ठीक है, समरूपता यानी कि एनालॉगी। चलो अब देखो, इसमें प्रश्न वही बनेंगे बाबू, ऑड वन आउट छांटने वाले। ठीक है, विजातीय छांटने वाले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब ये जो एनालॉगी है ना, ये तीन टाइप का होता है बाबू। ठीक है, मतलब इससे तीन प्रकार के प्रश्न बनने संभव हैं। ठीक है, एक बनेगा शब्दों पे यानी कि वर्ड्स पे, शब्द संबंधी, शब्द संबंधी की आपका समरूपता। दूसरा आपका बनेगा अक्षर यानी कि अल्फाबेट संबंधी, अक्षर यानी कि अल्फाबेट संबंधी बनेगा। और तीसरा आपका बनेगा संख्या यानी कि अंक संबंधी या फिर नंबर रिलेटेड, संख्या संबंधी। तो इसको ऐसे बांट लो तीन भागों में। ठीक है, और हम तीनों को देखेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके। चलिए, शब्द, अक्षर और संख्या। ठीक है, अब देखो, आप लोग एक लाइन छोड़ना, साढ़े पहले डालना टाइप 1, और टाइप 1 के आगे लिखना शब्द संबंधी समरूपता, लिखना एनालॉगी रिलेटेड विद द वर्ड्स। शब्द संबंधी समरूपता यानी कि एनालॉगी रिलेटेड विद द वर्ड्स। डन, शब्द संबंधी समरूपता यानी कि एनालॉगी रिलेटेड विद द वर्ड। पहला क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। ठीक है, इसके आगे लिखना लाउड, लाउड। ठीक है, और फिर लिखना माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और यहां एनालॉगी का साइन बनाकर लगा देना क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 ऑप्शन लिखना बाबू, 4 ऑप्शन लिखना। समझना है, समझने वाला चैप्टर है। इसको लिखना बढ़ाना यानी ये क्या हो गया आपका इनकरेज या फ्लोंगेट बोलते हैं, इलोंगेट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो जांच करना यानी कि इन्वेस्टिगेट, जांच करना यानी कि इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तीसरा लिखो, तीसरा लिखना जताना, टू शो लिखना होगा, जताना यानी कि टू शो। और लास्ट लिखो नन ऑफ दिस यानी कि NOT लिख लो, नॉट, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखो अब सुनना। अच्छा, पहले तो इसका आंसर तुम लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? अब इसके लिए थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है बाबू। हाँ, सामान्य ज्ञान। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, माइक्रोफोन का काम क्या होता है? चीजों को लाउड करना यानी कि बढ़ाना। किसको? आवाज को। माइक्रोफोन क्या करता है? आवाज को बढ़ाता है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है वो? पहले तो माइक्रोस्कोप किस काम आता है? हाँ, छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए ना। तो इसका मतलब भी क्या है? बस देखो, माइक्रोस्कोप चीज आवाज को क्या करता है? लाउड। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप कौन? आपका माइक्रोफोन आवाज को क्या करता है? लाउड। तो माइक्रोस्कोप से आप छोटी चीजों को बड़ा देखते हैं ना, तो इसका काम क्या होगा? बढ़ाना। इसको टिक करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटा रहे हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखना ध्वनि माध्यम प्रकाश का क्या होगा? लिखना ध्वनि यानी कि साउंड, इसका है माध्यम यानी कि मीडियम। तो फिर प्रकाश यानी कि लाइट, इसका क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन लिख लो। वायु, निर्वात, पानी, कांच। वायु, निर्वात, निर्वात, पानी और कांच। वायु, निर्वात, पानी और कांच। बताओ। देखो ये क्या बोल रहा है? ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम यानी कि कोई मीडियम। अब खुद बताओ, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है बाबू? लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है निर्वात, ये वैक्यूम, ये होगा इसका आंसर, निर्वात, वैक्यूम।
चलिए अब थोड़ा लेकिन व्यवहारिक ज्ञान चाहिए सब प्रश्नों में, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन लिखना, लिखिए भारत लोकतंत्र, इंडिया डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र, ठीक है, फिर यहां लिखना चीन। ऑप्शन नंबर 1, रुको एक बार, हाँ समाजवाद। ऑप्शन नंबर 2 साम्यवाद। ऑप्शन नंबर 3 दोनों यानी कि बोथ। और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव्स। बताइए। देखो चाइना एक कम्युनिज्म कंट्री है यानी कि साम्यवादी देश है, ठीक है, जैसे भारत के आपका लोकतांत्रिक वैसे ही चीन के आपका साम्यवादी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका क्या, कम्युनल यानी कि आपका कम्युनिस्ट यानी कि आपका क्या, साम्यवाद, ठीक है। समाजवाद हो नहीं सकता। समाजवाद क्या होता है, समाजवाद किसको बोलता हूं, सोशलिज्म, सोशलिस्ट क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था जहां धन का वितरण किसी एक हाथ में नहीं यानी कि डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि जहां शक्ति या सत्ता या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी क्या होगा, किसी एक हाथ में नहीं होगा, बटा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, समाजवाद। लोकतंत्र क्या होता है, अरे लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया गया शासन क्या है, लोकतंत्र है। और कम्युनिस्ट या फिर साम्यवाद आपका क्या होता है कि जहां पावर वेल्थ एक ही हाथ में रहती है, तो चाइना में ऐसा ही है बिल्कुल, तो ये क्या है, साम्यवाद, ठीक है। अगला इसको मिटा रहे हो, वहां अगला क्वेश्चन लिखना। चलो मैं कुछ लिख रहा हूं, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको लिखो पिघला तरल, ठीक है। फिर लिखना जमा यानी कि फ्रीज्ड, जमा ये निकालना है। और इसके 4 ऑप्शन यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। बर्फ, बल ठोस, बर्फ, बल, ठोस, गति यानी कि स्पीड, ठीक है, 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चप्पू नाव पैर। पहली बार क्वेश्चन नोट कर लो, चप्पू नाव, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। दौड़ना, चलना, कूदना, स्केटबोर्ड। दौड़ना, चलना, कूदना, स्केटबोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पेड़ जंगल, पेड़ जंगल, घास लिखना, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिख लो, मैदान, तालाब, घोंसला, तल। मैदान, तालाब, घोंसला और तल, ठीक है। चलो अगला लिखना, शांति, चिंता, शांति, चिंता, शांति, चिंता। फिर वहां लिखना, देखो चिंता नहीं, इसको हिंसा करना, बाबू हिंसा करना है इसको, ठीक है। तो वहां लिखना निर्माण, इसका निकालना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा ऑप्शन है विनाश, विकास, विनाश, और एक लिख लो बनाना, जमाना, जमाना। ठीक है, चलिए एक बार इसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे पिघलने के लिए आप क्या बोला, पिघलने का उल्टा क्या, सॉरी पिघले हुए को क्या बोला हमने, तरल बोला, ठीक है। तो ऐसे जमा वाले को क्या बोलेंगे बाबू,
ठोस, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ठोस। अब देखो, जैसे चप्पू का काम है नाव को चलाना, वैसे ही पाँव का काम क्या है? स्केटबोर्ड को चलाना, तो इसका आंसर क्या हो गया? स्केटबोर्ड। देखो, पेड़ कहाँ मिलता है? जंगल में, वैसे ही घास कहाँ मिलती है बाबू? मैदान में, तो इसका आंसर क्या होगा? मैदान। और शांति का विपरीत है हिंसा, तो निर्माण का विपरीत क्या है? विनाश, यानी कि डिस्ट्रॉय। चलो उसको कर लो, जिसका नहीं हुआ फिर सीधे चलेंगे हम लोग टाइप नंबर 2 में, ठीक है? इतना बस समझ जाना बस हो गया। चीजें कॉर्लेट करते पढ़ना, सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। टाइप 2 हैंड डालना, वो हैंड डालना टाइप 2। और पहला क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा रहे हैं। हाँ चलो, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन लिखना। चलिए, अच्छा पहले टाइप 2 के आगे लिख लो, इसको लिखना अंक संबंधी समरूपता, यानी कि नंबर्स रिलेटेड एनालॉगी। अंक संबंधी समरूपता यानी कि नंबर्स रिलेटेड एनालॉगी। चलो पहला क्वेश्चन लिखें, लिखिए 12, 156 और फिर इसके बाद 14, इसका क्या? ठीक है, 4 ऑप्शन भी दे रहे हो आपको, ठीक है? वरना 195, 208, 195, 208, 210 या 212, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है 3, 30 और इसके बाद है 7 का निकालना है, 7 का निकालना है, ठीक है? ऑप्शन है 310, 340, 320, 350। 310, 320, 330 ले लो, एक ले लो 340, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है 11, 120, 11, 120 और यहां दिया है 13, ये निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं इसने आपको 165, 166, 167 और 168, ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है? अच्छा फिर है इसके बाद 6, 215, 215, 6, 215 और फिर है 8 और ये पूछा है, ठीक है? इसके लिए ऑप्शन है 510, 511, 512, 513, 510, 511, 512 और 513, 510, 511, 512, 513 और एक और लिख लो 13, इसके साथ दिया है 167, 167 और 15 के लिए पूछा है, 15 के लिए पूछा है, ठीक है? ऑप्शन दे रखे हैं 222, 223, 224, 225, 222, 223, 224, 225। इनको ट्राई करो तो इसको आगे देखते हैं, ठीक है? इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो पहले वाले में 12 से 156 हो रहा है ना, एक बार 12 का स्क्वायर करो कितना होता है? 12 गुणा 12 कितना होता है आपका? 144। तो 12 गुणा 12 144 होने की वजह से 12 जुड़ रहा है, तभी 144 और 12 कितना हो रहा है? 156 हो रहा है, ठीक है? तो सेम ये काम यहां कर देना। वो सबसे पहले क्या करना है? 14 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 14 का स्क्वायर आपका? 196। फिर इसमें प्लस 14 जुड़ा तो कितना हो गया? 210। 14 जुड़ी कितना हो गया? 210 हो गया, ठीक है? अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो प्लस कितना हो रहा है? 21। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो अगर इसमें 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70। अब 70 तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये स्क्वायर से नहीं बन रहा बाबू, ठीक है? यहां कुछ और हो रहा है। तो क्या हो रहा है? देखो 3 का क्यूब करो एक बार, 3 का क्या करो? क्यूब। तो 3 का क्यूब यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या हो गया? 3 को 3 बार गुणा करना क्यूब में। 3 तियां 9, 9 तियां 27, तो कितना हो गया? 27। फिर 27 में क्या जुड़ रहा है? 3। तो 27 प्लस 3 जुड़ गया, तभी तो क्या हुआ? 30 हुआ ना। तो यहां भी वैसे ही करो, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब यानी कि क्या करोगे? 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49, 49 में अगर 7 से गुणा करेंगे 7 9 63 का 3 6 कैरी हो गया। फिर 7 चौक 28 और 6 कितना हो गया आपका? 34, तो 343। फिर 343 में कितना जोड़ दो? 7 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 343 7 कितना हो गया? 350। नहीं 7 7 49, 49 का 343 होता ना, 7 9 63 का 3 6, ठीक है? एक ऑप्शन 350 करना पड़ेगा यार, इस वाले ऑप्शन को 350 कर लो, ठीक है? तो उसका करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक? क्योंकि कितना आ गया आपका? 350 आ गया, ठीक है? ऐसे बनेगा। अच्छा, और तुम उसके नीचे हल्का लिख भी लेना बन कैसे रहा है क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो अगला क्या है? 11 से हो रहा है 120, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 गुणा 11 कितना होता है वो? 121। 11 का स्क्वायर, तो 121 में से एक माइनस हो रहा है ना, 100 स्क्वायर में से एक माइनस हो रहा है, तब तो 120 बन रहा है। तो यहां भी वही करोगे, पहले क्या करोगे? 13 का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 13 169 169। फिर इसमें से क्या कर दोगे -1, तो कितना आ गया 168 168, ये ऐसे, ठीक है। फिर ये क्या हो रहा है आपका, 6 से कितना बन रहा है आपका 215, 6 से क्या बन रहा है 215। अब देखो 6 6 36, यानी कि स्क्वायर तो 36 होता है। अब यार स्क्वायर से बनेगा नहीं, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, तो ये क्यूब ही हो रहा होगा, ठीक है। तो 6 का अगर क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो गया 216, तो हो कितना रहा है 215, यानी कि 216 में क्या जुड़ रहा है आपका 9, अच्छा 215 है, ठीक है ठीक है, -1 हो रहा है, 216 -1 हो गया, ठीक है, कितना आ गया 215। फिर वैसे ही यहाँ पे किसका क्यूब है आपका, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 8 हो गया 64, 8 चक्कू 32 का 2 3 का रिवार्ड 6 चले 512, कितना हो गया 512। इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 511, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 511, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला देखो, 13 से हो रहा है 169, 13 का स्क्वायर करें तो 13 गुणा 13 कितना हो गया आपका 169, तो 169 से कितना हो गया ये 167, यानी कि 2 माइनस हो रहा है बाबू, -2 हो रहा है, ठीक है। तो अगला नंबर क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो बस, तो कितना हो गया 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, माइनस कितना कर दिया 2, तो कितना आ गया 223, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो इतना बना लो, फिर उसका ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, सही इतना हो गया ना। चलो इधर देखो, अब एक क्वेश्चन ये वाला लिखें आप लोग, बनाना इसको ट्राई करो। 5 से बन रहा है आपका, इसको लिखो 125, 5 से कितना बन रहा है 125, ठीक है। और आपने बताना है कि 11 से क्या बनेगा। ये नंबर सीरीज नहीं है, नंबर सीरीज दूसरा जो मिसिंग, वो दूसरा चैप्टर बाबू, उसको बाद में देखेंगे। चलो बताओ कितना आएगा, तेरह 21, देखो 13 31, ठीक है। ये 5 से 125 हो रहा है। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ और करना पड़ेगा। देखो अच्छा ऑप्शन भी दे दें इसके लिए, ऑप्शन तो दिए नहीं ना, ऑप्शन लिख लो 1 1 1 1, ठीक है, 1 2 2 3 1 3 3 1 1 3 3 3, ये ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन। अब देखो चूंकि अब देखो ये अगर हम 5 का स्क्वायर करें ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर प्लस 100, तो कितना हो गया 125, एक पल के लिए मान लेते हैं। तो ऐसे 11 का स्क्वायर करें तो कितना हो गया 121, अब प्लस 100 अगर करेंगे ना तो ये कितना आएगा आपका 221। ऑप्शन तो है नहीं बाबू, चाहिए स्क्वायर से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्यूब करके चेक करते हैं, 5 का क्यूब करो, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है आपका 125, 5 का क्यूब कितना हो गया 125। और वैसे यहाँ भी क्या कर लो 11 का क्यूब कर लो, यानी 11 गुणा 11 गुणा 11 कर लो, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि 11 गुणा 11 कितना होता है 121। फिर और 11 से गुणा करना है, तो देखो 11 कम 11 का 1 कैरी, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 2 कैरी, और 11 कम 11 और 2 कितना होगा 13, 13 से 31, ये ठीक है। यानी कि इसमें सबका क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है वो, ठीक। चलो फिर इसके सीधे अब देखो टाइप 3 हम करेंगे नहीं, टाइप 3 करा रखा है इसका, बता देता हूं मैं क्या है टाइप 3, ठीक है, खाली सुन लो उसको करेंगे नहीं बाबू। ये हो गया ना, अब इधर देखना, देखो टाइप 3 ना नंबर्स वाला आता है, मतलब सॉरी अल्फाबेट वाला, जैसे LSFW, एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं जनरली, ठीक है। LSFW इसको बोलते हैं बोला NTHX, इसके लिए क्या दिया है NTHX, तो फिर इसने यहां से बोला, अब बताओ क्वेश्चन कराया नहीं कराया पहले बताना, PKWE, और किस चैप्टर में कराया ये बता दो, PKWE, हाँ कोडिंग डिकोडिंग से है वो क्वेश्चन, ठीक है। किसी लैंग्वेज में इसको ये बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अभी कैसे बनता है देखो, इसको करेंगे नहीं, वही करा रखा है कोडिंग डिकोडिंग में। देखो L कितना होता है IJKL 12, ठीक है। S कितना हो गया 19, F कितना हो गया 6, WXYZ UVW कितना हो गया 22, नहीं 23 हो गया, ठीक है। N कितना हो गया 14, T कितना हो गया 20, H हो गया 8, XYZ X कितना हो गया 24, P कितना हो गया 16, IJK हो गया 11, W हो गया आप लोगों का कितना 24, 23 W हो गया 23, ठीक है। और E कितना हो गया 5। अब देखो ये 12 से कितना हो गया 14, ये वाला 19 से कितना हो गया 20, ये 6 से कितना हो गया 8, 6 से कितना हो गया 8, और ये 23 से कितना हो गया 24, ठीक है। 23 से कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। ये यहाँ होगा, ये हो गया 23 से कितना 24। अब देखो
ये 12 से कितना हुआ बाबू 14 हुआ ना पहला वाला, तो कितना बढ़ा 2 बढ़ा, यानी कि पहले वाले में 2 बढ़ रहा है, पहले वाले में कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। अब देखो दूसरा 19 से कितना हुआ 20 हुआ नहीं, 19 से कितना हुआ 20 तो कितना बढ़ा 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। ये 6 से कितना हुआ 8 तो कितना बढ़ रहा है 2, तो तीसरे वाले में आपका 2 बढ़ रहा है, ठीक है। और चौथा 23 से कितना हुआ 24 तो कितना बढ़ा 1, यानी कि चौथे वाले में आपका 1 बढ़ रहा है। तो सेम यही काम वहां कर देना है। देखो पहले वाले में कितना बढ़ा दो 2, दूसरे वाले में क्या बढ़ा दो 1, तीसरे वाले में क्या बढ़ा दो 2 और चौथे वाले में क्या बढ़ा दो 1। अब देखो 16 और 2 कितना हो गया 18, 11 और 12 क्या 11 और 1 क्या हो गया 12, 23 और 2 कितना हो गया 25, ठीक है 25 हो गया। और 5 और 1 कितना हो गया 6। बताओ 18 कौन होता है PQRST, R होता है वो 18, 12 होता है आपका L, बाहर क्या हो गया L, 25 हो गया आपका Y और 6 क्या हो गया F। तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। एक क्वेश्चन कर लो ये वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लीजिए और फिर बाकी तो ये करा रखा है, ठीक है, वाला टाइप करा रखा है, ठीक। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं बाबू, ठीक है। अगली क्लास में मुलाकात होगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथी अपना ध्यान रखें। राधे राधे।